Hello, welcome back to online chemistry classes. Firstly, I wish you happy Holi. Next, I will start the preparation of alkene in the organic chemistry. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कैसे एल्केन को बनाएंगे, आपके कोर्स में मीथेन और इथेन दो ही हैं, इनकी लैब प्रिपरेशन बताएंगे. हाउ कैन बी प्रिपेयर्ड मीथेन एंड इथेन इन लैबोरेटरी. तो पहले हम सोडियम इथेनोएट, इसको कॉमन नेम इथेनोएट इज आर्टिफिशियल नेम एंड सोडियम एसीटेट इज अ कॉमन नेम. सोडियम एसीटेट को हम सोडा लाइम इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड. सोडा लाइम क्या होता है? सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है. क्या मिलेगा? CH4 प्लस सोडियम कार्बोनेट. तो आप सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ हीट करें, क्या मिलेगा? मीथेन और सोडियम कार्बोनेट मिलेगा. सेकेंड मेथड है कैसे इथेन बनाएंगे. सोडियम प्रोपेनेट, कितने कार्बन? 1 2 3, इसका नाम सोडियम प्रोपेनेट को सोडा लाइम के साथ हम हीट करेंगे और क्या मिलेगा? इथेन मिलेगा और C2H6 और सोडियम कार्बोनेट मिलेगा. ये आपकी these are the laboratory method for the preparation of methane and ethane. Now we discuss the next topic. Now we start general method for the preparation of alkene. Firstly, from alkyl halide. Alkyl halide, from alkyl halide से कैसे बनाते हैं? एल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? जो CH4 है, CH4 में से एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन. रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होता है. CH3I का नाम है मिथाइल आयोडाइड या आईपीएसी नेम इज आयोडोमीथेन पे अगर रिडक्शन करेंगे और जिंक कॉपर कपल और एल्कोहल दैट इज इथेनॉल ले सकते हैं. क्या बनेगा? मीथेन बनेगा. और यहां से एक हाइड्रोजन CH4 में ऐड हो गया, CH3 में ऐड हो गया, बाकी HI बना. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मीथेन. दिस इज कॉल्ड CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं. सेकेंड आपका C2H5Br प्लस 2H, मतलब 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन यहाँ C2H5 में ऐड हो गई, C2H6 बनेगा और HBr मिलेगा. फ्रॉम एल्काइल हैलाइड में क्या करते हैं आप? एल्काइल हैलाइड में क्या करते हैं आप? इसका नाम है मिथाइल आयोडोमीथेन, दैट इज मीथेन. इसका नाम है ब्रोमोइथेन. दिस इज आईपीएसी नेम, ब्रोमोइथेन. सेकेंड मेथड बाय वुड रिएक्शन. वुड रिएक्शन में क्या करते हैं? मिथाइल आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, सोडियम से रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या मिलेगा? इथेन मिलेगा और NaI का नाम है सोडियम आयोडाइड. This is a ethane. This is a ethane. So the wood reaction is not suitable for the preparation alkene with odd number. जैसे CH4 इससे हम प्रिपेयर नहीं कर सकते. It is applicable for even number of carbon atom. Wood reaction is applicable for only even number, not applicable for odd number. Next method is by electrolysis sodium or potassium salt of fatty acid. This method is called Kolbe method या Kolbe electrolysis. सोडियम, इसका नाम है सोडियम एसीटेट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे क्या मिलेगा? C2H6 मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस है तो जहां G लिख दीजिए, G फॉर गैस होता है. ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट मेथड इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट. Next method from Grignard agent. Grignard agent is a RNG. R is the alkyl halide, Ng is a magnesium, X is R is alkyl halide. Alkyl halide. X is halogen. X is halide हो गया आपका. यहाँ पे CH3 या C2H5 कुछ भी ले सकते हैं alkyl halide में. यहाँ पे हैलाइड में ब्रोमीन, क्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं आसमान. तो हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी से रिएक्शन किया, CH3MgBr. तो यहाँ पे देखिए H, इसको हमने वाटर ब्रेक हुआ H और OH में. एक जैसा लगा CH4 प्लस NgBr. इसका नाम है CH4 का नाम जानते हैं मीथेन होता है. इसका नाम मैग्नीशियम
bromine hydroxide. This is the intermediate compound. These are the method for the preparation of alkene. Now we discuss the physical properties of alkene. नेक्स्ट वही स्टार्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी. पहले हमें स्टेट होती है अगर C1 से C4 कार्बन एटॉमिक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती हैं, C5 से C70 कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड होती हैं, C18 से जितने भी हो गए एल्कीन के कलरलेस ऑर्डरलेस सॉलिड होते हैं. दी स्टेट बताया. स्टेट बाय सेकंड क्या है? डेंसिटी. डेंसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास. अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ाएंगे डेंसिटी इंक्रीज हो जाए. CH4 कहा जाए और CH2H6 कहा जाए तो क्या होगा? इथेन की डेंसिटी ज्यादा होगी, मीथेन की कम होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इथेन का ज्यादा है और इथेन का ज्यादा, मीथेन का क्या लेस है. एल्केन आर लाइटर देन वाटर. एल्केन क्या होता है? वाटर में लाइटर होते हैं. नेक्स्ट क्या है? सॉल्युबिलिटी. आपको सॉल्युबिलिटी आपकी प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज एल्कीन आर नॉन पोलर. नॉन पोलर बोला जैसे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है. दे आर इनसॉल्युबल वाटर. वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं but soluble in organic solvent like benzene, carbon tetrachloride. Benzene formula is C6H6. Carbon tetrachloride CCl4. जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं आपके वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. अब मेल्टिंग पॉइंट एल्केन विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम. इवन नंबर वजह से CH4 का हायर होगा एज कंपेयर टू ऑड नंबर. ऑड नंबर वाले कार्बन से इवन नंबर वालों का मेल्टिंग पॉइंट क्या ज्यादा होता है. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इसके बाद. नाउ वी स्टार्ट द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी बताएंगे. तो बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले तो हम बताएंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम. अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम देखिए इथेन में 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है. नेक्स्ट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल आइसोमर. नॉर्मल मतलब कार्बन स्ट्रेट लाइन में आर हायर एज कंपेयर टू ब्रांच. इसमें ब्रांचिंग ज्यादा, इसमें ब्रांचिंग है, न्यू में ब्रांचिंग सबसे कम है. तो ब्रांचिंग इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है. फोर्स एक्ट अलोंग द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल एंड फोर्स एक्ट होगा, मैग्नीट्यूड फोर्स इंक्रीज हो जाएगा. सरफेस एरिया बढ़ने के साथ साथ मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, इसलिए नॉर्मल पेंटिंग का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आइसो एंड नियो पेंटिंग. दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन वी डिस्कस. आज का टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. में क्या होता है जब कोई भी ग्रुप या एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोई दूसरे एटम द्वारा रिप्लेस से बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला हैलोजिनेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कोई भी एलिमेंट रिप्लेस बाय द हैलोजन दैट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन रिएक्शन. अगर यहाँ पे क्लोरीन होगा दैट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन रिएक्शन. दैट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन रिएक्शन. इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट CH4 प्लस क्लोरीन क्या मिलेगा? यहां से हाइड्रोजन निकली, क्या बना? CH3Cl. इसका नाम है मोनोक्लोरोमीथेन. ये IPAC नेम है. दिस इज द IPAC नेम. दिस इज द कॉमन नेम. कॉमन नेम हो गया आपका मिथाइल क्लोराइड. दोबारा फिर आपने क्लोरीन के रिएक्शन के लिए क्या बनेगा? CH2Cl2 बनेगा और HCl प्लस HCl सब में बनेंगे. HCl मैंने फ्लो नहीं किया गया है, मेन कंपाउंड लिखा है, सब में आपका प्लस HCl बनेगा. यहां भी HCl बनेगा, यहां भी HCl बनेगा. इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन या दूसरा नाम है मिथिलीन क्लोराइड. दोबारा फिर Cl2 करेंगे, क्या मिलेगा? CH-Cl3 प्लस HCl. इसका नाम है ट्राइक्लोरोमीथेन और कॉमन नेम इज क्लोरोफॉर्म. दोबारा फिर किया आपने, क्या बना? CCl4. जिसका नेम है टेट्राक्लोरोमीथेन या कॉमन नेम इज कार्बन टेट्राक्लोराइड. अब रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब 3 डिग्री हाइड्रोजन मतलब टर्शियरी से ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी. अब आयोडीनेशन रिएक्शन में आयोडीन रिएक्शन रिवर्सिबल होती है. यहाँ पे CH4 प्लस I2 क्या मिलेगा? CH3I plus HI. Iodine molecule, iodine is replaced by the hydrogen atom, that is called iodination reaction.
रिएक्टिविटी ऑर्डर क्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। ये आपको पता है हेलोजनेशन, हाउ हेलोजन इज रिप्लेस्ड by the hydrogen atom in the organic compound. This is called halogenation reaction. This is the types of substitution reaction. नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हेलोजनेशन। पहले इनिशिएशन होती है, दिस इन्वॉल्व फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इनिशिएशन में क्या होता है, होमोलिटिक क्वेश्चन होगा, दो फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाएगा, Cl Cl में क्लोरीन फ्री रेडिकल। प्रोपोगेशन द सेकंड स्टेप, CH4 प्लस Cl फ्री रेडिकल क्या मिलेगा, दिस इज द मिथाइल फ्री रेडिकल, दिस इज द मिथाइल फ्री रेडिकल बना। फ्री रेडिकल में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस HCl बना। टर्मिनेशन है कंप्लीट, Cl प्लस Cl Cl2 मिलेगा, CH3 प्लस CH3 C2H6 बनेगा, CH3 प्लस Cl क्या मिलेगा, CH3। तो देयर फ्री रेडिकल हेलोजनेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। 3 स्टेप होती है और टर्मिनेशन में सारे फ्री रेडिकल कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो फिर हेलोजनेशन इन्वॉल्व द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज अदर टाइप्स ऑफ नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। हेक्सेन है, हेक्सेन में अगर नाइट्रिक एसिड को हमने ब्रेक किया, नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला इज HNO3, इसको हमने ब्रेक किया OHNO2 में, C6H14 इज द हेक्सेन। इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया NO2 की ज्यादा, तो क्या बनेगा, नाइट्रोहेक्सेन बना, प्लस क्या मिला, वाटर मिला। अगर ये वेपर फेज में होती है, अगर मीथेन पे अगर नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन किया, टेम्परेचर 723, यहाँ पे एक H निकला, क्या मिलेगा, नाइट्रोमीथेन मिला और H2 मिला। तो नाइट्रेशन मीन्स अगर हाइड्रोजन एल्कीन में से अगर हाइड्रोजन रिप्लेस किया NO2 ग्रुप द्वारा इन नाइट्रिक एसिड, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन में SO3H ग्रुप रिप्लेस होगा बाय द हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे हेक्सेन का फॉर्मूला C6H14, इसको हमने ब्रेक किया, C6H13H H2SO4 को हमने ब्रेक, दिस इज द सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड हमने ब्रेक कर दिया OH SO3H में, यहां से वाटर निकल गया, क्या बना, C6H13SO3, इसका नाम है हेक्सेन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर में। दिस इज द टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन करेंगे मीथेन का, किसी भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबशन करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती, वाटर मिलता और हीट रिलीज होती है। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या करेंगे, मीथेन एक्सचेंज में है तो क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, बर्न करेंगे। अगर दोनों इक्वल रेशियो मिलेंगे, क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा, वाटर मिलता है। इनकम्प्लीट कंबशन में आपका ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मिलता है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक से अगर मीथेन को ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस कॉपर ट्यूब, प्रेशर कितना 100 atm है और टेम्परेचर कितना 473 केल्विन है, तो क्या मिलेगा, मीथेनॉल बनता है, मिथाइल अल्कोहल बनेगा। अगर CH4 को ऑक्सीडेशन करेंगे मोलिब्डेनम ऑक्साइड, दिस इज द मोलिब्डेनम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड 543 केल्विन, प्रेशर कितना 100 atm, क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड मिलता और वाटर मिलता है। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन इज पाइरोलिसिस और क्रैकिंग भी कहते हैं। दिस इज द डिकम्पोजिशन बाय हीट। जैसे मीथेन का डिकम्पोजिशन करेंगे 1300 से 1300 से 1500 केल्विन में क्या मिलेगा, कार्बन मिलता, हाइड्रोजन गैस मिलती है। सिमिलरली इथीन का करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन 700 700 से 800 केल्विन के बीच में, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो क्या ये आपका बना। तो यहाँ पे एल्कीन डिकम्पोज होता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। नेक्स्ट इज आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अदर, एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट, दैट इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन बोलते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन है एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कंसंट्रेटेड HCl, टेम्परेचर कितना है 523, प्रेशर कितना 35, क्या मिलता, आइसोब्यूटेन बना। आइसोब्यूटेन में
आइसो ग्रुप CH3 का होल ट्वाइस CH होता है, इसमें कितने कार्बन, 4 कार्बन, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। तो कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अदर आइसोमर इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर इनटू अदर इज कॉल्ड आइसोमर। जब एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होगा दैट इज कॉल्ड आइसोमेराइजेशन बोलते हैं। नाउ एरोमेटाइजेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड इनटू द एरोमेटिक कंपाउंड। जब एलिफैटिक कंपाउंड एरोमेटिक में कन्वर्ट हुआ दैट इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। जैसे हेक्सेन है, हेक्सेन क्रोमियम ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में टेम्परेचर 873 केल्विन और प्रेशर 15 क्या मिलती है, बेंजीन मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, जब एलिफैटिक कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। और बेंजीन क्या जानते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर्मूला बेंजीन। बेंजीन इज कंटेनिंग 3 डबल बॉन्ड एंड 3 सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन। नाउ आपको लास्ट टॉपिक ऑफ एल्केनी, यूजेज ऑफ एल्केन। मीथेन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कार कंपाउंड लाइक मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म, सो ऑन। मीथेन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन ब्लैक, ये आपका कार्बन ब्लैक के काम में होता है जो आपकी। नेक्स्ट इथेन यूज फॉर द मेकिंग आर्टिफिशियल कैम्फर, इथेन का यूज आर्टिफिशियल कैम्फर बनाने में होता है। दीज आर द टॉपिक फॉर एल्कीन। ये आपका आज एल्कीन का टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया और इसको अच्छे से पढ़ेंगे और वीडियो फुल वॉच करेंगे। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माय वीडियो।